नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अब तो लॉकडाउन खुल गया, सब लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, बहुत सारे हस्बैंड हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो वर्क पे अभी हैं। और ऐसे टाइम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सभी घरों में हो रही है, वो हो रही है खाना अच्छा बन रहा है। हम सब लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, लोग हमें एक दूसरे को जो है वो रेसिपीज भेज रहे हैं, हम सब लोग मिलके उसको खाना बना रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। लेकिन इन सब अच्छे खानों के साथ, मसालेदार टेस्टी खानों के साथ, स्वाद इंडिया का जो कहा जाता है, उसके साथ हमारे घर में एक और चीज एंट्री कर जाती है जिसको हमारे पेट में बेसिकली कहना चाहिए, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। आज मैं आपसे एसिडिटी के बारे में ही बात करने वाली हूँ। एसिडिटी क्यों होता है, किस कारण से होता है, हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे इंस्टेंटली आपको एसिडिटी में रिलीफ आ जाएगा। कुछ दिनों तक अगर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग, किसी का अगर एसिडिटी कितने भी सालों से है तो वो चला जाएगा। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कभी कभी उनको अच्छे हैवी खाने से एसिडिटी होता है, तो उसका भी कुछ क्योर बताऊंगी, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी होता क्यों है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। तो एसिडिटी इसलिए होता है कि हमारे एसिड हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप के थ्रू, जिसको कि हम इसोफेगस कहते हैं, उसके थ्रू खाना स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिड होता है, और वो एसिड जरूरी होता है क्योंकि वो खाना को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करना जरूरी है ताकि वो अच्छे से पच सके। और जब खाना हमारा पचेगा तभी वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और बाकी वो ब्लडों में जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे। इसके लिए एसिड बहुत जरूरी है। लेकिन ये एसिड हार्म नहीं करता। एसिड होता है, इसका अगर एग्जांपल आपको समझना हो तो मैं आपको बताऊं, छोटे एकदम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको जब हम दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद अगर वो बच्चा उल्टी करता है तो आप देखेंगे उसका दूध फटा हुआ उल्टी में निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बच्चे के पेट में भी एसिड है। एसिड किसी उम्र को नहीं देखता, सभी उम्र में एसिड होती है। अब सवाल ये है कि वो हर किसी को ये तकलीफ क्यों नहीं होती, कुछ को ही ये तकलीफ क्यों होती है। हर किसी को इसलिए नहीं होती है कि जो हम इसोफेगस से, जब हमारा फूड पाइप से खाना जाता है, खाना जब स्टमक में चला जाता है, उसके बाद वहां पे एक वल्व लगा हुआ होता है स्टमक के जस्ट ऊपर, और इसोफेगस के जंक्शन पे एक इसोफेगल जंक्शन जिसको कहते हैं, वो वल्व होता है, वो वल्व क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि ड्यू टू हैवी खाना खाना, मसालेदार खाना खाना, ओबेसिटी हो गया, स्ट्रेस का लेवल हो गया, स्मोकिंग हो गया, पेन किलर, ब्रूफीन, वोवरॉन जैसी टैबलेट्स का लेना, प्रॉपर स्लीप नहीं होना, टाइमिंग में खाना नहीं खाना, ओवर स्ट्रेस लाइफ होना, उसके अलावा खाने का पैटर्न सही नहीं करना, उसके अलावा रात को नींद प्रॉपर नहीं आना, ये सारे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कि बॉडी में इतनी सारी एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ बहुत बड़ा रीजन है कॉन्स्टिपेशन का। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एसिडिटी बनती है। उसके अलावा जो लोग बीपी के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ऐसे लोग जो या जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ब्लड थिनर लेते हैं, ब्लड थिनर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और इन सब चीजों के लेने की वजह से एसिडिटी होती है। एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब कि जो आप जंक्शन है हमारा, वो जंक्शन से एसिड बन के और बाहर की तरफ फेंकता है, जिसके वजह से कि गले में जलन होती है, मुंह में खट्टी डकारें आती हैं, खट्टा पानी कई बार आ जाता है, छाती में आपको जलन की शिकायत होती है, पेट में बहुत पेन की शिकायत होती है। उसके अलावा GERD GERD करके बीमारी हो जाती है, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स का वो बीमारी हो जाती है। क्योंकि मैं आज डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं शॉर्ट में ही आपको बताना चाहती हूँ, ये बीमारी हो जाती है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, इन प्रॉब्लम्स का निवारण हम क्या करते हैं? एंटासिड। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिकेशन स्टार्ट करेगा, एंटासिड आपको दे देगा। लेकिन क्या इस एंटासिड से हम सबको आराम आता है? हम रोज खाते रहते हैं, और उसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट है। तो आज मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि कैसे घर की कुछ चीजें हम यूज करें, अपने लाइफस्टाइल को कुछ चेंज करें, थोड़ा सा खाने का समय हम फिक्स करें, स्ट्रेस को कम करें, हम पेन किलर लेना बंद करें, और उसके साथ सोने का समय भी हम फिक्स करें। मॉर्निंग में खाली पेट कभी भी चाय कॉफी टी ना पिए, 2 बार से ज्यादा चाय कॉफी ना पिए। खाली पेट आप अगर कुछ भी ना खाएं, और जो चीजें मैं बता रही हूँ अगर ये आप खाना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका एसिडिटी हमेशा के लिए छूट गया है, हमेशा के लिए ठीक हो गया है, और पूरी तरह से आप स्वस्थ हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या इंग्रेडिएंट है, इसको कैसे यूज करना होता है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद कैसे आपको रिलीफ मिलेगा
इसके बारे में बात कर। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअल में किस चीज़ के लिए क्या करना है। मैं 3-4 तरह की चीज़ें आज आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपको रोज़ सुबह उठते ही घटी डकारें आती हैं, आपका पेट क्लीन नहीं होता और हैवीनेस बहुत लगती है और एसिडिटी मॉर्निंग से रहती है, तो ऐसे टाइम में ये मुनक्का है जो मार्केट में मिलता है, आप जाकर इसको ले सकते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा। ये मुनक्का ले सकते हैं। अगर मुनक्का आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये येलो किशमिश जो होती है, ये येलो किशमिश भी आप ले सकते हैं और इसको आप रात भर 8-10 किशमिश लें, इसको रात भर आप पानी में भिगोएं, आधा कप पानी में, और सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ वो सारी किशमिश आप खा लें। 7 से 15 दिन आप खाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब दूसरी कि कभी कभी जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हैवी खाना खाने के बाद हमें प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में अफारा सा लगता है, गैस हम पास कर रहे होते हैं, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे टाइम में ये अजवाइन है, मैंने इस अजवाइन का पाउडर बनाया हुआ है। आप ऐसे टाइम में 1 चम्मच अजवाइन और उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाएं और इसको गुनगुने पानी के साथ आप खा लें, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और ये कब तक खाएं? जब तक आपका दिल चाहे। मैंने क्या किया, अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, उसके बाद उसको पीस लिया है और उसके बाद उसको रख लेती हूँ मैं, और ये आप रख सकते हैं, महीने दिन तक रखा जा सकता है। उसके बाद एक और उपाय जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो ये कि जब आपको बहुत ही सीवियर गैस हो जाती है, अचानक से किसी शादी में गए, शादी में जाने के बाद अचानक से इतनी हैवी गैस चढ़ जाती है कि आपका हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग सब कुछ एक साथ होने लगता है। ऐसे टाइम में ये मेरा आजमाया हुआ पता नहीं कितने सालों का नुस्खा है। आप क्या करें, अगर आपके घर में राइस है तो आप 2 चम्मच राइस लें और उसके अंदर 4 चम्मच आप दही डालें, ताजी घर की बनी हुई दही, और उसमें पूरा 1 चम्मच भर के काला नमक डालें। और काला नमक डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिलाएं, तकरीबन 15-20 टाइम्स अच्छे से मिलाएं। और मिलाने के बाद आप इसको अगर खाते हैं, आपको इंस्टेंट विदिन 2-3 मिनट में आपको आराम आ जाएगा। और यकीन मानिए ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है। उसके बाद अगर तब भी आपको लगता है कि मेरा ब्लोटिंग खत्म नहीं हो रहा है, तो ये एक न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट है जिसको मैं लेती हूँ। न्यूट्रालाइट का एमवे न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं अमला की, बिबिता की और हरिता की। ये आंवला, हरर और बहेरा से बनाया गया है। ये एक टैबलेट सुबह उठते ही आप गर्म पानी के साथ लें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है तो रात को सोने के समय गर्म दूध के साथ आप 1 टैबलेट ले सकते हैं और इससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बता दी। अब आप इसको यूज करेंगे तो आप फायदा महसूस करेंगे। जब फायदा आपको हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी डिजीज से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर मेल कीजिए या मुझे टेक्स्ट करके जरूर बताइए। मेरा यूट्यूब अपना चैनल है होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, आप उस पर जा सकते हैं। उस पर भी आपको सारे लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे। आप वहां जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगी वो इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। सो एंजॉय, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।